आज बच्चों हम लोग एक नए वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे। वो वीडियो रहेगा आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन या फिर अल्काइल हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम क्या बच्चों? अल्कोहल। ओके, चलिए फ्रॉम अल्कोहल तो हम बात करेंगे अल्काइल अल्कोहल और यहां पे कोई रिएजेंट होगा बच्चों जिसको कि इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें बच्चों? अल्काइल हैलाइड। किसमें कन्वर्ट कर देगा बच्चों? अल्काइल हैलाइड। ओके, तो देखते हैं अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट है। और ये रिएजेंट है क्या बच्चों? तो इस रिएजेंट का बहुत यूटिलाइज है बच्चों केमिस्ट्री में और बहुत इंपॉर्टेंट यूटिलाइज। तो देखेंगे आज इस रिएजेंट के बारे में। तो कंसंट्रेटेड यहां पे बात करेंगे बच्चों, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। ओके, और इसको बोलते हैं क्या है बच्चों? लूकस रिएजेंट। क्या बच्चों? लूकस रिएजेंट। तो लूकस रिएजेंट का बहुत ही यूटिलाइज है केमिस्ट्री में बच्चों, तो हम आराम से पूरा डिटेल पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे। चलिए लूकस रिएजेंट, तो एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। ये है अल्काइल ग्रुप और ये है अल्कोहल, और यहां पे मैंने ले लिया बच्चों कंसंट्रेटेड HCl, और यहाँ पे रिएजेंट कैटलिस्ट का जो काम करेगा बच्चों वो है आपका लूकस रिएजेंट, जिसे कि हम क्या बोलेंगे? ZnCl2। ZnCl2 लूकस रिएजेंट, ZnCl2 कंसंट्रेटेड HCl, ZnCl2। और यहां पे देखेंगे बच्चों इसको बोलेंगे लूकस रिएजेंट। इसका काम क्या होगा बच्चों कि जो हाइड्रोजन है यहाँ का और इसका OH बाहर निकल जाएगा और इसका हाइलाइड यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। अल्काइल हाइलाइड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? बाहर निकल जाएगा वाटर। क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों? वाटर। तो हम इसका मैकेनिज्म भी जानते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों कैसे हो रहा है। चलिए देखते हैं, उड़ा दें। चलिए इसके मैकेनिज्म पे आते हैं बच्चों। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपका अल्काइल ग्रुप और ये आपका है अल्कोहल। मैंने क्या किया बच्चों? रिएजेंट में क्या लिया? यहां पे कंसंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड एनहाइड्रेस मतलब बिना पानी का। ठीक है, एनहाइड्रेस मतलब वाटर के बिना। तो हम बात करेंगे बच्चों यहां पे, अब ये देखिएगा ये टूटेगा, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस। ओके, अब यहां पे क्या है बच्चों? ये है जिंक क्लोराइड। क्या है? जिंक क्लोराइड। तो हम थोड़ा सा अच्छे से मेथड से देखते हैं जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ऐसे बना देते हैं ROH, और यहां पे ले लेते हैं बच्चों जिंक क्लोराइड। ठीक है, और कंसंट्रेटेड क्या है? HCl, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रेस। ठीक है, तो
ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिंक, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, लेविस एसिड। अब लेविस एसिड है तो क्या कर सकता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अब इसके पास ऑक्सीजन है, ये देखिएगा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। तो ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो इस इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा तो इसके ऊपर कौन सा बॉन्ड आएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, बॉन्ड। जब कोई भी एलिमेंट अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखेंगे यहाँ पे जब ये डोनेट करेगा तो ये हो जाएगा ROH, और यहां पे इसको ऐसे H, और यहां पे ये जुड़ जाएगा जिंक Cl2, और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस। अब एक चीज आपको पता है बच्चों कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट यहां पे देखेंगे बच्चों उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस चार्ज। एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले से इलेक्ट्रॉन क्या था बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें से इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, ये डोनेट कर दिया। इसके पास क्या हो गया बच्चों, प्लस चार्ज। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किस पास और कमी होगी, एक तो पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की और कमी होगी। तो अब क्या करेगा, ये पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे पड़ोसी से क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेगा। उसको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा इधर, ऐसे R, यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे जिंक क्लोराइड। तो अब ये क्या होगा बच्चों, इसके ऊपर प्लस चार्ज। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ज्यादा। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन प्लस चार्ज इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन उससे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ये। तो हम बात करेंगे बच्चों, अब ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा। अल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अब बनेगा बच्चों, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R प्लस चार्ज। यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ZnCl2 माइनस चार्ज। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे करके जिंक Cl2OH, और यहां पे माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या होगा, माइनस चार्ज। अब इसको बोल सकते हैं बच्चों, ये कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म। क्या बन गया बच्चों, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ओके, अब यहां पे क्या होगा बच्चों, देखेंगे एक कार्बोकेटायन बन गया इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा, अब यहां पे है क्या बच्चों, किसका रोल आ गया, अब हाइड्रोजन है, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपके पास क्या है, H प्लस चार्ज। दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, H प्लस, और यहाँ पे क्या है बच्चों, क्लोरीन माइनस। मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक का काम करेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे क्या करेगा, अटैक करेगा, बोथ साइड, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों RCl, और ये यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, अब ये प्लस चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे। तो यहाँ पे ये फ्री होके बन जाएगा बच्चों H2O, और ये हो जाएंगे आपका जिंक क्लोराइड। क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। तो ये बच्चे बन गए इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। ये बोथ साइड से अटैक कर सकते हैं। इसे बोल सकते हैं बच्चों, एक चीज और भी पॉइंट बोला जाता है कि SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन क्या बोल सकते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो देखेंगे यहां पे, ओके। चलिए छाप लिए। तो क्लियरली समझ में आ गया बच्चों कि ये क्या करेगा, लोन पेयर से यहाँ पे अटैक करेगा। ये लेविस एसिड है
तो अटैक करेगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, माइनस चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज एक तो पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था, अब किसी ने इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए क्या करेगा बच्चों, अपने पड़ोसी अल्काइल मतलब मेथाइल एथाइल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या, अब ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, ब्रेक होके बाहर निकल जाएंगे। जब बाहर निकल जाएंगे तो अब ZnCl2 यहाँ पे ऐसे हो गया OH। अब ये बन गया बच्चों इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या बना, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे एक और ध्यान से देखते हैं बच्चों। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेथाइल हो जाए, मेथाइल हो जाए एथाइल कार्बोकेटाइन, मतलब ये हाइड्रोजन ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये क्या है बच्चों, प्लस चार्ज, मतलब इसका सिचुएशन कुछ ऐसे बन जाए। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये इस साइड से भी अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, इस साइड से भी अटैक कर सकता है, इस साइड से भी अटैक कर सकता है। तो बोथ साइड से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। ठीक है, एक प्लेन सिमेट्री बन गई बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन सिमेट्री ऐसे, ठीक है, ऐसे बन गया। तो अब ये क्या करेगा, बोथ साइड अटैक करेगा। अब बोथ साइड अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ओके, अब एक पॉइंट और ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब ये दोनों तरफ से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखा जाता है बच्चों, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, ठीक है। अब जितना ज्यादा रेट, जैसे यहाँ पे क्या होगा 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट बोला जाए बच्चों, जैसे मान लीजिए आपने ये लिया, इधर क्या लिया मिथाइल, इधर लिया मिथाइल और ये मिथाइल, यहाँ पे आपने OH दूसरा ले लिया बच्चों, इधर मिथाइल और इधर मिथाइल। नेक्स्ट आपने लिया बच्चों मिथाइल और यहाँ पे OH। तो अभी मैंने बताया था बच्चों लुकस रिएजेंट में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बच्चों, इसकी। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चों, प्लस चार्ज। इस प्लस चार्ज को इन तीन तरफ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बच्चों, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से, तो ये इसको थोड़ा ज्यादा स्टेबिलिटी करेगा, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, देन ये फिर देन ये। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।